ने बात की थी मूल अधिकार की। कल अपन किसकी बात कर रहे थे? मूल अधिकार की या अधिकार की। हमने कई देशों में देख लिया था और हम देख रहे थे फिर सऊदी अरब का आधा हमने देख लिया था और आज उसको और देख लेते हैं और खत्म करते हैं, है ना। हमने पहले कहाँ के अधिकार देखे थे? अमेरिका के देखे थे। अमेरिका कैसा देश है जहां अधिकार क्या है? सबसे ज्यादा, और वहां अधिकारों की मांग होती है सबसे ज्यादा। हमने देखा था ग्वांताबे नामों में कैसे क्यूबा के निकट अमेरिका के लोगों ने वहां पर अपना दबदबा बनाए रखा था और बहुत ज्यादा पावरफुल वो वहां पर थे। उसके बाद हमने देखा कोसोवो, अल्बेनियाई जनजाति का। उसके बाद हमने तालिबान का उदाहरण देखा और अब देख रहे हैं सऊदी अरब का। सऊदी अरब के राजा को क्या क्या कहते हैं? प्रिंस कहते हैं, शाह कहते हैं, राजा कहते हैं, एक ही बात है ना। सऊदी अरब के शासक को क्या क्या कह सकते हैं? प्रिंस कह सकते हैं, शाह कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं, एक ही बात है। ये प्रिंस कैसा होता है? सर्वशक्तिमान होता है, एक तरीके से सर्वशक्तिधारी होता है, सारे काम ये खुद ही करता है। लाइक दैट, जैसे न्यायाधीश। कौन? न्यायाधीशों का चुनाव ये कौन करता है? ये खुद ही करता है। कहाँ? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है? ये प्रिंस करता है। ठीक है। दूसरा देखो, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन सी? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। इस पर भी पूरा नियंत्रण, दोनों पर भी पूरा नियंत्रण किसका होता है? इसी प्रिंस का होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अंकुल, क्या बात है? कुछ पूछ रहे हो? ठीक है। देखो, सर्व सत्ताधारी है, ये पावरफुल होता है सऊदी अरब में, और न्यायाधीशों का जो चुनाव है वो कौन करता है? ये प्रिंस ही करता है। चाहे वो कार्यपालिका पर नियंत्रण हो, चाहे वो व्यवस्थापिका पर नियंत्रण हो, पूरी तरीके से इनके जो सदस्य होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं वे भी प्रिंस की इच्छा से होते हैं। प्रिंस की इच्छा या समर्थन से होते हैं। प्रिंस की इच्छा या समर्थन से होते हैं। बात समझ में आई? सदस्य वे की प्रिंस की इच्छा या उसके समर्थन से होते हैं। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर दादागिरी किसकी है? वर्चस्व किसका है? शाह का है या प्रिंस का है? एक ही बात है, एक ही व्यक्ति के चार नाम हैं और यहाँ पर एक प्रकार से राजा का शासन चलता है। ये सभी शासन की शक्तियों को अपने अधीन रखता है, पूरा कंट्रोल सरकार पर इसका है। न्यायाधीशों का चुनाव, इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन है? प्रिंस ही है, क्योंकि सभी न्यायाधीश जब इसी के अधीन होंगे तो अंतिम शक्ति किसके पास होगी? प्रिंस के पास ही होगी। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? सरकार। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? सरकार। तो सरकार का प्रमुख भी कौन है? प्रिंस ही है। और व्यवस्थापिका का मतलब संसद। इसका मतलब इसका प्रमुख भी कौन है? प्रिंस ही है। अब अगर हम सारी बातों को आकलन करें तो प्रिंस ही सर्व सत्ताधारी यहां पर है। आगे देखते हैं इसमें। देखो क्या क्या है। एक तो यहाँ इस्लाम धर्म है। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म है। किसका? सऊदी अरब का। इसका मतलब
ये धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। और ये कैसा है? धर्म सापेक्ष। इसका मतलब इनके राष्ट्र का धर्म अलग है और प्रत्येक नागरिक को इसका धर्म का पालन करना होगा, क्योंकि राष्ट्र धर्म का क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। दूसरी चीज, मुसलमानों के अलावा सभी धर्म के लोग, मुसलमानों के अलावा सभी धर्म के लोग अपने घर के अंदर पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं। इसमें विशेष क्या है वो देखो, नोट लगा के लिख लो आप। विशेष क्या है? सामूहिक या पब्लिक पैलेस, सार्वजनिक। मुसलमानों के अलावा उपासना संभव नहीं है। उपासना संभव नहीं है। अब ये काम की बात हुई। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ इस्लाम धर्म क्या है? प्रमुख धर्म है। सभी को मानना क्या है? अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुसंख्यक जरूर है, लेकिन अगर आप नहीं मानना चाहते, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अन्य धर्म के हैं तो भी आपको जबरन धर्म मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य धर्मों को वहां पर छूट है। वहां केवल एक ही धर्म को छूट है, और वो कौन सा है? इस्लाम, है ना। तो मोहम्मद साहब ने 622 में, अब ये भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, कौन थे? मोहम्मद साहब। और ये कब बना था? 622 ईस्वी में। अभी ताजा ही है। कहाँ बना था? मक्का मदीना में इसकी शुरुआत थी, है ना। और जो मुसलमान भाई बहन हैं वो लोग इस धर्म को वहां अपना लेते हैं। भारत में भी लगभग 31 करोड़ के आसपास, 30-31 करोड़ के आसपास की जनसंख्या मुसलमान भाइयों की है। तो इस्लाम धर्म सऊदी अरब का प्रमुख धर्म है, और वहां बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान है। मुसलमान लोगों को वहां ज्यादा छूट दी गई है। मुसलमानों के अलावा सभी धर्मों के लोग, मुसलमानों के अलावा सभी धर्मों के लोग अपने घर के अंदर, कहाँ? अपने घर के अंदर क्या कर सकते हैं? पूजा अर्चना और उपासना कर सकते हैं। सामूहिक रूप में सार्वजनिक स्थानों पर मुसलमानों के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, इससे आपको कट्टरता का भी पता लग जाएगा। जब रमजान का पवित्र माह चल रहा होता है, पवित्र माह चल रहा होता है, ठीक है, तो विदेशी लोगों को प्लेन में ही सूचना दी जाती है, सूचना दे दी जाती है कि स्थानीय लोगों को, स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर आप बाहर भोजन
दिन में ना करें, दिन में ना करें। आप आइडिया लगा सकते हो अगर ऐसा भारत में हो जाए तो कितना बवाल मच सकता है ना। हम मानते हैं इस्लाम धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, धर्म चाहे सिख ईसाई मुसलमान हिंदू कोई भी हो, सब में अच्छी बातें हैं और धर्म पवित्र होता है। धर्म को जो गलत तरीके से पेश किया है वो राजनेताओं ने और राजनीति ने किया है, जबकि धर्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो। तो जो मुसलमान भाई लोग हैं वो जो अनुयायी है रमजान, मुसलमान अपने जो ईश्वर है उनका जो अनुयायी है, उनका जो व्रत वगैरह करते हैं वो कौन से महीने में करते हैं? रमजान के महीने में करते हैं। और जब विदेशी लोग वहां जाते हैं, क्योंकि वहां का मेन धर्म कौन सा? इस्लामी है, तो बहुसंख्यक कौन होंगे? इस्लामी। जब विदेशी लोग रमजान के पवित्र महीने में वहां जाते हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि यहाँ बहुसंख्यक कौन है? इस्लाम को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा और उनके साथ साथ आपको भी सार्वजनिक स्थानों पर भोजन नहीं करना पड़ेगा। रमजान में क्या होता है कि दोपहर में भोजन नहीं होता, दिन में खाना नहीं होता, सूर्य की उपस्थिति में खाना वो नहीं करते, चंद्रमा की उपस्थिति में भोजन लेते हैं, रोजा खोलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहां धर्म को कितनी तवज्जो दी गई है और एक विशेष वर्ग के अधिकार वहां पर हैं। अधिकार तो हैं लेकिन केवल किसके हैं? विशेष वर्ग के हैं। और ये विशेष वर्ग कौन सा है? इस्लाम है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि भारत जैसे देश में अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ना मुसलमान भाइयों पर पाबंदी है, ना हिंदू भाइयों पर पाबंदी है। नवरात्रों में आराम से इस्लाम धर्म के मानने वाले बिना किसी बाध्यता के खाना खा सकते हैं। रमजान में हिंदू भाई आराम से बिना किसी पाबंदी के खाना खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ अधिकार विश्व के अधिकारों से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अच्छे तरीके से लागू किए गए हैं, जबकि विदेशों में एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर अधिकार दिए गए हैं जो दूसरे लोगों को बाध्य करते हैं। बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर आ गया। क्लियर है? तो यस अब सर। अपने को ये भी ध्यान रखना है कि मोहम्मद साहब ने कौन से धर्म की शुरुआत की? तो धर्म का नाम क्या है? इस्लाम धर्म। कौन सा? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म। और 622 में, है ना, 622 में शुरू हुआ। कहाँ? मक्का मदीना, जो इस्लाम में एक पवित्र जगह माना गया है। अब हम समझ गए कि सऊदी अरब में जो अधिकार है वो केवल और केवल किस विशेष जाति के लोगों के लिए है? मुसलमान लोगों के लिए हैं। बाकी लोगों के भी अधिकार हैं लेकिन इतने नहीं जितने किसके लिए हैं? मुसलमानों के लिए हैं। तो विशेष वहां पर ध्यान दिया गया है, जैसे पाकिस्तान है। अब एक बात अपने को और समझनी है, धर्म निरपेक्ष और धर्म सापेक्ष। देखो दो बातें हैं, एक तो क्या है? धर्म निरपेक्ष, एक क्या है? धर्म सापेक्ष। ठीक है? धर्म निरपेक्ष ऐसा है जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तथा राज्य सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव समानता से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है? धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तथा राज्य सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के, है ना, बिना किसी भेदभाव के समानता से क्या बढ़ाएगा? आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा।
धर्म सापेक्ष, राज्य का स्वयं का अपना धर्म होगा, अपना धर्म होगा। राज्य धर्म विशेष को ध्यान में रखकर कानून बनाएगा। विशेष वर्ग के लिए कानून होंगे। अल्पसंख्यक के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार में कमी होगी। स्वतंत्र रूप से केवल बहुसंख्यकों के अधिकार होंगे। बहुसंख्यकों के अधिकार ही होंगे, देखो क्या है, जैसे भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। भारत देश का अगर हम एग्जाम्पल लें तो भारत देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। और हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ चाहे मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, है ना, हिंदू भाई हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम एज ए फैमिली रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे देखा जाए ना तो ये धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, संप्रदाय ये मानव ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं। इंसान ने तो एक ही धर्म बनाया, कौन सा, इंसानियत का, है ना। हम सब इंसान हैं और यही क्या है, हमारा धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय सब कुछ है। बाकी सब ये बांटने का काम करते हैं, है ना। कोई नहीं बता सकता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ब्लड अगर एक जगह कर दिया जाए तो ये कोई नहीं बता सकता कि ये सिख का है, ये मुसलमान का, ये हिंदू का है, कोई नहीं बता सकता। तो ईश्वर ने जब हमें भेदभाव नहीं किया तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, है ना। यानी कि राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के क्या है, समानता से, है ना, समानता से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। देखो राज्य आगे तो बढ़ाएगा किसको, धर्म को, लेकिन किस आधार पर, समानता के आधार पर, बिना भेदभाव के। देखो भारत का उदाहरण लेते हैं। अभी योजना अगर कोई बनाए, जैसे जन आधार की बात करें, चिरंजीवी योजना की बात करें, है कि नहीं, तो क्या ऐसा हुआ कि भाई हिंदुओं को तो मिलेगा, बहुसंख्यक कौन है, हिंदू, जैनियों को नहीं मिलेगा, सिखों को नहीं मिलेगा, मुसलमान, ईसाई, है ना, पर्सियों को नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ क्या, नहीं, सबको मिला। क्योंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ राष्ट्र किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। हमारे यहाँ जितना मुसलमान इंपॉर्टेंट है उतना ही हिंदू, उतना ही सिख, उतना ही पर्सियन है, सब बराबर है। राज्य की नजर में कोई भी अलग नहीं है और ना ही हो सकता है। क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। बताओ धर्मनिरपेक्ष किसके समझ में नहीं आया, आ गया ना, कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत सबको समानता से क्या बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। दूसरा देखो, धर्म सापेक्ष, ये दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है ना। लिख लो, सवाल लिखो। धर्म निरपेक्ष तथा धर्म सापेक्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। धर्म निरपेक्ष तथा धर्म सापेक्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, देखो अब अंतर करते जाओ। क्या उधर राज्य का धर्म था क्या? धर्म नो सर। में राज्य का धर्म होता है क्या? नो सर। इधर होता है ना। तो यस राज्य का सर। स्वयं का क्या होगा? अपना धर्म होगा अलग से। उदाहरण सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब, अरब। पहाड़ी देश, पाकिस्तान, ये सब क्या है? धर्म सापेक्ष देश हैं। यहाँ धर्म विशेष लोगों की बात ज्यादा मानी जाती है। दूसरा देखो, राज्य धर्म विशेष को ध्यान में रखकर क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। बताओ, जब प्लेन से हम कहाँ गए थे? सऊदी अरब। कहाँ गए थे? अरब। सऊदी अरब। तो सूचना क्या दी गई थी कि आप दिन में खाना नहीं खाएं? यही कहा गया था ना कि आप यस दिन में सर। खाना नहीं खाएं, नहीं क्योंकि खाए। अभी क्या चल रहा है? पवित्र रमजान चल रमजान रहा है और है। स्थानीय लोगों की भावना को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, घर के अंदर ही खाना खाना चाहिए, बाहर नहीं खाना चाहिए। चाहिए। फिर विशेष वर्ग के लिए कानून होंगे, ये भी देखो। विशेष वर्ग कौन सा? इस्लाम। इस्लाम के लिए क्या होंगे? कानून। इसमें एक देश और जोड़ लो, तुर्की, है ना, ये भी कट्टर इस्लामिक देश है ना। इस्लाम विशेष के लिए क्या होंगे? कानून होंगे। और अल्पसंख्यकों के अधिकार ना के बराबर होंगे या कम होंगे। बताओ, हिंदुओं को पूरी आजादी है क्या सऊदी अरब में? पाकिस्तान में है क्या? नो सर। क्योंकि वो क्या है? धर्म सापेक्ष देश हैं। है। स्वतंत्र रूप से केवल कौन रह सकते हैं? बहुसंख्यक। और बहुसंख्यक कौन थे वहां? मुस्लिम लोग थे। कौन थे? मुस्लिम लोग। इसीलिए केवल अधिकार किसके होंगे वहां पर? मुसलमानों के ही होंगे। हिंदुओं के वहां पर अधिकार संभव नहीं है। बताओ, क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखो, सवाल लिखो। भारत में मूल अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। भारत में मूल अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। कल से बेटा अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना, क्योंकि ये चैप्टर भी यस लगभग अपना एक दो सर। क्लासों में हो ही जाएगा। मूल अधिकार देखो, यस सर। मूल अधिकार सर कल कितने? से तो टेस्ट स्टार्ट है। क्या? सर कल से तो टेस्ट स्टार्ट है ऑनलाइन। अच्छा, टेस्ट स्टार्ट है क्या? यस सर। ठीक है, देखो, मूल अधिकार मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 थे। मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे। लिख लो, सवाल लिखो। मूल संविधान में, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? लिख लिए सर। आंसर क्या आएगा? 7 सात। मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 7। अब इसमें से आप देखते जाओ। पहला, एक और लिख लो, वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? क्वेश्चन लिख लो और इनके नाम लिख लो। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पहला कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है?
14 से 18 तक। पहले एक सवाल और लिखो, सॉरी, पहले एक सवाल लिखो, मूल अधिकार कहां से कहां तक हैं? मूल अधिकार कहां से कहां तक हैं? सवाल लिखो, मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से कहां तक हैं? ऐसे लिख लो, मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं? आंसर आएगा 12 से 35 तक। क्या आएगा? 12 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार हैं। ठीक है, मेरे साथ लिखते जाओ। स्वतंत्रता कहां से कहां तक? 14 से 18 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है। फिर अगला है समानता का अधिकार। अरे उल्टा हो गया, ये पहला है समानता का, पहला कौन सा है? समानता का। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 19-23, 19 से 22। ठीक है, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23-24 अनुच्छेद में। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कब से कब तक है? 25 से 28 तक। फिर है शिक्षा व स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा व स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 29 से 30 तक। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32। लिख लो ऐसे कैसे ही, है ना? मूल अधिकार कितने हैं? मूल संविधान में कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 6। 6 के नाम अगर आपसे पूछे एक एक करके, तो पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। कहां से कहां? आर्टिकल 14 से 18 तक है। कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। फिर दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक? स्वतंत्रता का 19 से 22। इसके बाद कौन सा है? 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण में है के विरुद्ध 23 और 24। आपने देखो 23 बेगार से प्रथा सुनी थी ना? बेगार प्रथा है, दास यस प्रथा सर। है, महिलाओं की खरीद फरोख्त पे रोक है, मानव यस बिक्री सर। पर रोक है, वो सब किसमें है? इसमें ही है। बाल श्रम शोषण के है विरुद्ध ना, सुकुमार अवस्था, वो सब इसी में ही है। फिर रिलीजन फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता, ये कौन से में है? 25 से 28। और फिर है 25 से 28। शिक्षा व स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा व समानता 29 से 30 तक। आप ये देखना, 29 से 30। माइनॉरिटी एजुकेशन सिस्टम है। आप जो शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हो, वो है 21 में 86वां संविधान संशोधन। ठीक है ना? 2002, और उसके बाद 2009 में हुआ, और फिर मामला बढ़कर आगे आ गया। कब? 1 अप्रैल 2010। कौन से आर्टिकल से संबंधित था? 45, है ना? नीति निर्देशक तत्व का 45वां अनुच्छेद कहता है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर क्या लागू करेगा?
राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लागू करेगा जिसमें पिछड़े कमजोर वर्गों को आसानी से क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। और फिर आप जानते हो लास्ट में क्या बचेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें न्यायालय क्या जारी करता है, रिटे जारी करता है। क्या जारी करेगा, रिटे जारी करेगा। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। उत्प्रेक्षण, लेख, अधिकार, पर्चा, परमादेश, बंदी, प्रतीक्षीकरण और भी एक प्रकार की है। ऐसे टोटल 5 आदेश जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। कब, जब आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसको उतार लो बेटा, कंप्लीट। सर उतार लिया। ठीक है, अब इसमें एक एक करके अपन पढ़ेंगे कल। अब एक बात और ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है समता का अधिकार क्या है। क्या पूछ सकता है, समता। समता कह लो, समानता कह लो, एक ही बात है। क्या कह सकते हैं अपन, या तो कह सकते हैं समता या क्या कह सकते हैं, समानता। दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखना। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। स्वतंत्रता को अपन क्या कह सकते हैं, लिबर्टी कह सकते हैं। एक तो कौन सी होगी, पॉजिटिव, और एक कौन सी होगी, लिबर्टी। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे कल। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर।